हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा वीगनिज्म के ऊपर कंटेंट बना रही हूँ, इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे आपको फूड सोर्सेज बताऊंगी या कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप अपने पास जरूर से जरूर रखिए अगर आप वीगन बनना चाह रहे हैं। लेकिन वीगन हमें बनना ही क्यों है, ये आपको पहले पता होना जरूरी है, वरना वीगनिज्म सिर्फ एक धारणा बन करके रह जाएगा और उसका जो ट्रू एसेंस है, उसकी जो सत्यवादिता है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि वीगनिज्म है क्या। वीगनिज्म एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी जीवन पद्धति है जहां पर आप अपने खाने पीने, पहनने और मनोरंजन के लिए किसी भी पशु को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें आपका खान पान, आप जो भी खा रहे हैं वो सब शामिल है। इसमें आप जो भी पहन रहे हैं वो सब शामिल है। इसमें आपके जो भी मनोरंजन के साधन हैं, एंटरटेनमेंट मीन्स हैं, वो सब भी शामिल है। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ इस तरीके से बदलनी होती है कि आप हर चीज को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। सबसे ज्यादा लोग तर्क देते हैं दूध ना छोड़ने के पीछे और मांस ना छोड़ने के पीछे। वो ये है कि हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा और दूसरा है हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। पेड़ों के बारे में आपको ये समझना जरूरी है कि पेड़ ही खाने का उत्पादन करते हैं, पेड़ ही प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं फूड का। फिर उस फूड को, उस खाने को जानवर खाते हैं, फिर हम जानवरों को खाते हैं और जानवरों से आने वाले उत्पादों का सेवन करते हैं, जैसे कि मांस और दूध और मछली, अंडा और शहद। ये सारी ही चीजें जानवरों से आती हैं, इसीलिए ये वीगन नहीं है। तो जो तर्क था हमारा कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ये दोनों चीजें हैं, ये जानवरों में तभी आती हैं जब जानवर पेड़ पौधे खाते हैं। गाय पेड़ पौधे खाती है और अपने शरीर में उनसे जो कैल्शियम मिलता है वो जाके स्टोर होता है, फिर हम उस दूध को पी लेते हैं। और जानवर खाते हैं जितना भी अनाज, उससे उनका मांस बढ़ता है और फिर हम खाते हैं उनका मांस। तो वीगन होने का मतलब ये है कि आप जानवरों से वो खाना ना लेके सीधे सीधे पेड़ों से ही ले लें। यहाँ पर आपको स्मार्ट होने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। कैल्शियम और प्रोटीन पेड़ों में ही होता है, परंतु किसी पौधे में, किसी साग में, किसी फल में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसी तरीके से प्रोटीन का भी है। प्रोटीन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और ये प्रोटीन सभी पेड़ पौधे, शाक, फल, सब्जियों में होते हैं, परंतु इसमें से कुछ अमीनो एसिड किसी एक शाक या फल में या अनाज में या दालों में ज्यादा होते हैं और किसी में थोड़े कम होते हैं। तो इसी वजह से आपको एक पूरी वैरायटी का खाना खाने की जरूरत है। और खासकर कि अगर आप भारत में हैं तो आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रोटीन और कैल्शियम कहाँ से पूरा होगा। अगर आप विदेश में रहते होते जहाँ की जीवन शैली ऐसी है कि सुबह उठते से ही वो मांस, अंडा और दूध का सेवन करते हैं और वहां पर फल और सब्जियां बहुत बहुत महंगे हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती थी। हमारे यहाँ आज भी फल और सब्जियां और अनाज और दालें इतनी महंगी नहीं है, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूध और मांस को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सोचिए, उसके बावजूद भी हमारा जो अनाज है, हमारी जो शाक सब्जियां, फल फूल, ये सब हैं, ये फिर भी सस्ते हैं। तो क्यों नहीं हम इस ओर बढ़ते कि हम पशु क्रूरता को बंद करने की ओर एक कदम उठा सकें आगे। मैं एक माँ हूं और मैं उन सभी माँओं से अपील करती हूँ कि सिर्फ आपके द्वारा पैदा किया गया बच्चा जो आपके शरीर से निकला है, सिर्फ उसी को अपना बच्चा ना माने। थोड़ा सा व्यापक होकर सोचें, थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर भी कि और कितने ही बच्चे हैं जिन्हें माँओं की जरूरत है। उनकी माँ बनिए, उन्हें आपकी जरूरत है। अब मैं आती हूँ कुछ ऐसी चीजों पर जो कि मैंने अपने खाने पीने में शामिल करी हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि हमारे दाल, चावल, आटा, रोटी, सब्जियां, फल, ये सब तो आपको भरपूर मात्रा में लेने ही लेने हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें रख रखी हैं ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको इनसे बहुत बेहतरीन तरीके से मिल सकते हैं। ये है रोस्टेड सीड्स। वैसे रोस्टेड ना भी मिले आपको, अगर नॉर्मल मार्केट में खुले भी मिले तो भी आप ले सकते हैं और घर में उन्हें रोस्ट करके आप खा सकते हैं।
सीड्स खाने का फायदा यह है कि सीड्स में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं वो आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाती है, इसीलिए ये बहुत फायदेमंद होगा अगर आप इसको अपने घर में रखें जरूर। दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस तरीके के ये लड्डू हैं। किस चीज के लड्डू हैं ये? तिल और गुड़ के। मात्र इसमें तिल और गुड़ है। ये देखिए आप, गुड़ में आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खाने में जरूर शामिल करें। और इसी के साथ साथ इसमें जो तिल है वो कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। दूध में भी इतना कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा जितना इन तिल से आपको मिलेगा। तो आप जरूर इस तरीके की चीजें अगर मार्केट में आपको मिलती हैं तो आप लेकर के आइएगा। यहाँ पर देखिए, ये ऐसी चीज है जो बहुत बहुत कॉमन है, आप सब इसको जानते होंगे, यह है सत्तू। इसके अंदर आपको मिलेगा कैल्शियम और आयरन भर भर के। आप एक ग्लास भी अगर ये रोज पीते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ साथ कैल्शियम के लिए आप कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं अपने खाने में अगर आपके पास नहीं है तो, जैसे कि सेसमे सीड्स आप शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन की दाल, आप हर तीसरे दिन सोयाबीन की दाल बनाइए। सोयाबीन की बड़ियां बाजार में आती हैं, पूर्ण प्रोटीन आपको उनमें से मिलेगा जिस तरीके से आपको जानवरों के मांस से मिलता है। ये आप अपने खाने में जरूर शामिल करें। रोज के रोज दालें जरूर खाएं, अलग अलग प्रकार की बदल बदल के खाएं। हम सब जानते हैं राजमा, छोले, ये सारी चीजें प्रोटीन में कितनी भरपूर प्रचुर होती हैं, तो ये आप जरूर अपने खाने में शामिल करें। इसके अलावा रोज कम से कम 2 प्रकार के सीजनल फल आप खाएं ही खाएं, रोज अपने बच्चों को भी खिलाएं। इसी के साथ साथ ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो कैल्शियम रिच हो सकती हैं और आपके खाने में यूं ही उपलब्ध हैं, परंतु हम उन्हें इग्नोर करते हैं। जैसे कि कोरिएंडर सीड्स, धनिये के बीज, उनमें बहुत बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जीरे के अंदर बहुत बहुत कैल्शियम होता है। धनिया, कड़ी पत्ता, करी लीव्स, उसके अंदर बहुत कैल्शियम होता है। उसको आप अपने खाने में रोज इस्तेमाल करने की कोशिश करें, रोज उसको अपने खाने में किसी ना किसी प्रकार से ले जरूर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। मैं आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारे आपको चीजें बताऊंगी जिसमें कि आपको न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं जो कि आप सोचते हैं कि हमें दूध से ही मिलते हैं या मांस से ही मिलते हैं या अन्य किसी पशु उत्पाद से ही मिलते हैं, उसका हम मिथ तोड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं कोई भी झूठ यहाँ पर नहीं बोलना चाहती हूँ, इसीलिए एक वीगन को बहुत बहुत जरूरी है कि वो इस तरीके का एक B12 का सप्लीमेंट ले। जो B12 होता है वो बैक्टीरिया बनाता है, और बैक्टीरिया पहले हम मिट्टी से ले लेते थे आसानी से अपने शरीर में। जब हम बहुत प्रिमिटिव थे, हम कुछ भी साग और फल तोड़ करके यूं ही खा लेते थे। अब क्योंकि हम स्वच्छता बहुत ज्यादा रखते हैं, इसीलिए वो बैक्टीरिया हम धो डालते हैं अपनी शाक और सब्जियों में से, तो हमको B12 नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसीलिए हम मांस खाते हैं क्योंकि हमें B12 मिले, लेकिन मांस में भी B12 आपको तभी मिलता है जब उसमें भी बैक्टीरिया हो। तो एटलास्ट वो मिल तो आपको बैक्टीरिया से ही रहा है। और कई बार तो इस मांस का और दूध का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि अलग से उनको आप इंजेक्शन लगाएंगे या दवाइयां खिलाएंगे इस तरीके के सप्लीमेंट की, तो बजाय कि आप जानवरों को सप्लीमेंट खिलाएं और फिर उन जानवरों को खा लें या उनके उत्पादों को खा लें, इस तरीके का प्लांट बेस्ड B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर सारे ही बी विटामिन शामिल हैं। तो मैं कोई इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, ना मैं इस कंपनी की प्रचारक हूँ, परंतु ये मैं कंज्यूम करती हूँ डेली 1 कैप्सूल, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और B12 की कमी आजकल मांस खाने वालों में भी है, दूध पीने वालों में भी है। इसीलिए आप स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वीगन बनिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जंक फूड को बिल्कुल अपने लाइफ से बहुत बहुत मिनिमम कर दीजिए और एक्सरसाइजेस करिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराते रहिए। कुछ दिनों बाद मैं भी अपना ब्लड टेस्ट कराने वाली हूँ, तो उसमें जो भी कमी आएगी फिर हम अगर आती है तो उस पर काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि वीगन बनना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि इसके बारे में स्टडी करिए, कोशिश करिए। मांस को तो आप तुरंत से तुरंत छोड़ें, मांस खाने से आपके शरीर को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन दूध और इन सब चीजों की बात आती है, ये हमारे हिंदू सभ्यता में कुछ ज्यादा ही अंदर तक बैठ गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उन चीजों को तो तत्काल रूप से छोड़ ही सकते हैं ना जो आपके शरीर के लिए भी अच्छे नहीं है, जैसे कि मिठाइयां। मिठाइयों से आपको कौन सा पोषण मिल रहा है बताइए?
चलो मैं मानती हूँ कि अगर एक गिलास दूध पीने से, एक गिलास दही खाने से आपको पोषण मिल भी रहा है, लेकिन मिठाई खाने से आपको कौन सा पोषण मिल रहा है? आइसक्रीम खाने से आपको कौन सा पोषण मिल रहा है? कोई भी पोषण नहीं मिल रहा है। क्या आप इन चीजों को क्विट नहीं कर सकते तत्काल रूप से? तो इन चीजों को तत्काल रूप से क्विट करिए, और बाकी जितनी भी चीजें हैं जो आप सिर्फ हेल्थ के लिए खा रहे हैं, उन पर धीरे धीरे आप काम कर सकते हैं, थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं कि उनको छोड़ने के साथ साथ आपको अपने डाइट में क्या शामिल करने की जरूरत है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की इसमें मदद कर सकूं इस जर्नी में। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।